नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं द बिलियन सब में। इस लेक्चर में जीएस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी, जीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलआईसी, एसएससी, सीएचएल बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल पेड़ के नीचे हुई थी, और वो पीपल पेड़ कहाँ था? निरंजना नदी के किनारे। अभी का जो बोध गया में पीपल के वृक्ष है वो श्रीलंका से लाया गया है, तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। अगर पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज भी कहते हैं उसे। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो गुरुमुखी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि जो भारत में सबसे साउथ में जो पॉइंट है वो उसे क्या नाम है? तो कन्याकुमारी नाम है। ठीक है, अगर पूछे कि नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है तो इंदिरा कौल है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कहाँ है? सबसे पूर्वी हिस्सा में है हमारे भारत में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के लिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अगर क्वेश्चन पूछे कि पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है, तो बी और सी है। बाकी जो विटामिन ए, डी, ई ये सब जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब गौतम बुद्ध अपने घर से चले गए थे, यानी कि गृह त्याग किए थे, तो वो कितने साल के थे? 29 ईयर्स के थे। ओके। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब से। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉनी लोगी बेयर्ड या जेएल बेयर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? अपने गलफड़ों के सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। आपको याद होगा लाल, पाल और बाल, ये तीन हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे 34 जो इन्वेंट्री था सैनिक का, उसमें एक सैनिक थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, यूपी के थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी बताया था, राजा राममोहन राय। इससे पहले ब्रह्म सभा भी इसको कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्म सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ये पुर्तगाली था। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो इसे स्वागत कौन किया था? जमूरियन नाम के एक व्यक्ति ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल से। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सी है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी किसने कहा था सबसे पहले? तो वो क्या था? हिटलर ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, अगर पूछे कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है तो ये राजनीति से रिलेटेड है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर पूछे जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया तो वो दिए थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा होता है? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है तो 52 सेकंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। इसके अनुसार ही हमारा कैलेंडर बनता है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितना है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। इसका काम क्या है? कि हृदय की गति को कंटिन्यू रखना। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बम्बई यानी मुंबई से थाने तक कितना चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, यूपी की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दिंगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। इस साल के लिए चुना गया है इंडिया को, जो कि अफगानिस्तान को हरा के जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 यानी 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो दे
जनवरी में, जो कि हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों 1000 के सीरीज में यह पहला भाग है। दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूरे किए जाएंगे। 1000 की वीडियो में 10 वीडियो बनेंगे 100 करके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।